एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जानकारी के अंदर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय संविधान से जुड़े विभिन्न क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से तथ्य इंपॉर्टेंट है संविधान सभा से जुड़े हुए, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान सभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले जो 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत ही संविधान के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। तो सबसे पहला तथ्य यह है कि जो 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत ही भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। और जो सबसे पहले भारतीय संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन में आरंभ हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा सर्वसम्मति से संविधान सभा के अस्थायी सदस्य चुने गए थे। और ये स्थायी सदस्य जो थे संविधान सभा के, ये 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था संविधान सभा का स्थायी सदस्य। और जो उद्देश्य प्रस्ताव था संविधान सभा का, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। और जो इसके सदस्य थे मुख्य तौर पे ये इसकी 7 कमेटियां थी, जिसके अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, जो कि इस प्रकार है। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हुआ था। इसके जो अनुच्छेद थे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां थी। जो मूल संविधान था, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूल संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद या सूचियां थी, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां थी। और 26 जनवरी को स्वाधीनता 1930 में आज़ादी के आंदोलन के तहत ही 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित कर दिया गया था। तो इसी दिन को 26 नवंबर 1950 को संविधान को लागू किया गया था। और आगे जो इससे जुड़े जो क्वेश्चन है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग उठी थी, ये MN रॉय ने संविधान सभा की मांग उठाई थी सबसे पहले, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। और इसी की मांग को आगे सबसे पहले 1935 में कांग्रेस द्वारा 1935 में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। 1940 में प्रस्ताव वयस्क मताधिकार के द्वारा ही संविधान का गठन हो, इसके लिए बात कही गई थी। और 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव लाए। मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया था। जो कैबिनेट मिशन के जो प्रस्ताव थे उसको, जो ये सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो प्रस्ताव लेके आए थे, उसको मुस्लिम ने अस्वीकार कर लिया था। कैबिनेट मिशन योजना के सुझाव के परिणाम स्वरूप नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसके कुल सदस्य जो थे संविधान सभा के 379 सदस्य थे। 296 सदस्य इसके ब्रिटिश भारत से, 93 सदस्य देशी रियासतों से। और जो संविधान सभा चुनाव था 4 जुलाई से लेकर अगस्त में 1946 के बीच चला था, जिसके अंदर 208 सदस्य कांग्रेस से चुन के आए थे, 73 सदस्य मुस्लिम लीग से और 15 सदस्य छोटे मोटे समूह से चुन के आए थे इसके सदस्य। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उद्देश्य प्रस्ताव जो कि मैंने आगे बताया था 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। और जो इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन को इसको संविधान को बनने में पूरा टाइम लगा था। और जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सभा की बैठक विधायिका होती थी, तब इसके अध्यक्ष होते थे GV मावलंकर जी। इसके जब विधायिका का कार्य करना होता था संविधान सभा को, तब इसके अध्यक्ष होते थे। 60 देशों का अवलोकन किया, 114 दिन तक इस पर विचार हुआ था, इस जो संविधान हमारे देश का बना था। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर टोटल खर्चा आया था वो 64 लाख रुपए का इसके अंदर खर्चा आया था संविधान के निर्माण के अंदर। और अंतिम बैठक इसकी 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। और जब हमारा संविधान जब इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे, 284 सदस्यों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर करके इसको बनाया था संविधान को। संविधान की विशेषता यह है कि सबसे लंबा संविधान है, और इसके अंदर धर्मनिरपेक्षता, नीति निर्धारकता, मौलिक अधिकार, ये सब दी गई है व्यवस्था। तो ये छोटी सी वीडियो थी संविधान से जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी, और अगर कुछ कमी रह गई है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आगे वाली वीडियो में इसको सुधारने का जरूर प्रयास करूँगा। तो आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।